दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म होने के 25 साल बाद भी सरकार सभी शहरों में बिजली, पानी, कारगर कचरा प्रबंधन और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाई है। स्थानीय प्रशासन को समस्या पता है, लेकिन आर्थिक तंगी उनके कदमों को रोकती है। 2 साल पहले उन्होंने वॉर ऑन वेस्ट यानी कचरे के खिलाफ युद्ध छेड़ा। 50 गैर कानूनी डंपिंग ग्राउंड्स को पार्कों और खेल के मैदानों में बदला गया है। जैसे कि ये नेल्सन मंडेला बे नगरपालिका के प्रवक्ता मुथुबांजी मिनिकी कहते हैं कि इसमें स्थानीय नागरिकों का भी योगदान है। ये सही है कि हमारे सामने गैर कानूनी डंपिंग की समस्या है। हम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हमारे समुदाय से बात करें ताकि वे समझ पाएं कि ये आपका अपना ही मोहल्ला है। ये मोहल्ले सरकार की संपत्ति नहीं है, ये हमारे बीच साझेदारी है और अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। अगर आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। पास ही वॉल्मर टाउनशिप में 60,000 लोग रहते हैं। यह टाउनशिप इस बात की मिसाल है कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पर गार्डनर कोलानी सीवा ने एक डंपिंग ग्राउंड को हरी भरी सब्जियों के गार्डन में तब्दील किया है। इन सब्जियों की इस इलाके में आजकल खूब मांग है। अब तो सीवा ने वॉल्मर के 5 युवाओं को काम पर भी रख लिया है। पहली बात, ये बगीचा पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है, क्योंकि पहले लोग यहाँ कूड़ा फेंकते थे। साथ ही ये बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने में भी मदद कर रहा है। सब्जियाँ उगाने के लिए मुझे लोगों की जरूरत है, क्योंकि मैं हर समय यहीं रहता हूँ। वॉल्मर शहर कूड़े के ढेर में ना दब जाए, इसके लिए कई सामाजिक संस्थाएं भी यहाँ काम कर रही हैं। लोग भी हाथ बटा रहे हैं। इन्हीं संस्थाओं में से एक है रीट्रेड। यह सामाजिक रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट खुस्ता मोको जैसे कचरा उठाने वाले लोगों के साथ काम करता है। वह और 60 अन्य लोग हर शुक्रवार को टाउनशिप से ऐसे कचरे को जमा करते हैं जिसे रिसाइकल किया जा सके, और वे इसे रीट्रेड के रिसाइकलिंग स्टोर पर लाते हैं। मोको को हर बोरे के लिए पॉइंट मिलते हैं। इनसे बाद में वह खाना, कपड़े और दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। मारिया डे एंजेलो ग्रूवर ने इस पहल को शुरू किया। लोगों को लगता है कि फेंक दिया मतलब अपने आप कूड़ा कहीं चला जाएगा, लेकिन उन जगहों पर लोग रहते हैं, वहां जाकर कचरा जमा हो जाता है। ऐसी जगह पर रहना किसी के लिए ठीक नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका में हम इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी बस्तियाँ ऐसी जगहों के करीब हैं। इसलिए हम उनको सबसे अच्छी जगह बनाना चाहते हैं जिनमें लोग रह सकें। रीट्रेड रिसाइकिल हो सकने वाला कचरा जमा करने वालों को उससे कहीं ज्यादा मेहनताना देता है जितना इस कारोबार में लगी व्यवसायिक कंपनियां देती हैं। यह दुकान निजी चंदे और रिसाइकिल हो सकने वाली चीजों की बिक्री से चलती है। रीट्रेड की बदौलत आज रिसाइकिल हो सकने वाले कचरे को जमा करना अब अच्छा पेशा बन गया है। मेरे आसपास के लोग, मेरे पड़ोसी मुझसे कहते हैं कि विल्सन, जो तुम ये काम कर रहे हो ना, इसे जारी रखना। ऐसे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं ये रिसाइकिल का काम करता रहूंगा। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वापस सीवा के गार्डन में वो 150 परिवारों के लिए सब्जियां पैक कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों की नौकरियां चली गईं और अब उन्हें खाने के लिए मदद की ज़रूरत है। मासी फुंडे नाम का एक संगठन इन पैकेटों को खरीदकर लोगों में बांट रहा है। मासी फुंडे एक जर्मन दक्षिण अफ्रीकी पहल है। आमतौर पर यह संगठन वॉल्मर में रहने वाले युवाओं की मदद करता है और उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। संगठन गार्डन बनाने में भी मदद करता है। सामाजिक कार्यकर्ता वालेंशिया त्वालो कहती हैं कि मासी फुंडे और लिमोफिले के बीच साझेदारी लोगों के लिए एक कामयाबी है। मासी फुंडे में हम महसूस करते हैं कि हमें अपने समुदाय में मौजूद लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सिर्फ लोगों को कुछ देने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है और इससे बदलाव आ रहा है। लोगों में विश्वास आ रहा है कि वो कुछ कर सकते हैं और सबसे अहम तो ये है कि उनमें आत्मसम्मान आ रहा है।
शहर प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करता है कि गार्डन में साफ सफाई और सभी स्वास्थ्य मानकों का ध्यान रखा जाए। अधिकारियों का कहना है कि शहर का कृषि विभाग अर्बन वेजिटेबल गार्डन की मदद और निगरानी में योगदान दे रहा है। सीवा कहते हैं कि उन्हें गार्डन में काम करने वाले औजार भी दिए गए हैं, लेकिन इस बात की जांच अभी तक नहीं की गई है कि डंपिंग ग्राउंड रही इस जगह पर उगने वाली सब्जियों में कोई जहरीला तत्व तो नहीं है। दूसरी तरफ कूड़े के खिलाफ युद्ध लगातार जारी है। नगर प्रशासन ने वादा किया है कि 2022 तक इसके लिए 70 लाख यूरो का निवेश किया जाएगा।